ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शनि महाराज 30 जनवरी को 12:02 रात के 12:02 पे अस्त हो रहे हैं और ये अस्त रहेंगे 5 मार्च तक। और शनि का इफेक्ट हम पे बहुत गहरा होता है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ क्योंकि शनि सबसे धीरे चलने वाले ग्रह के हैं, सबसे ज्यादा हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। भौतिक चीजों से जुड़े हुए हमें भौतिक चीजें देते हैं, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए। अब 1 महीने के लिए लगभग ये शनि 33 दिन के लिए अस्त रहेंगे। अब अस्त ग्रह क्या होता है वो आप समझिए। देखिए, हर ग्रह की अपनी अपनी एक डिग्री है कि सूर्य से जब वो इतनी दूरी पे होगा तो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा, अस्त हो जाएगा। जैसे हमारा ऑरा होता है ना, वैसे ही सूरज का भी ऑरा है। सूरज का तो ऑरा होगा ही, इतनी रोशनी, इतनी ऊर्जा, ऊर्जा का भंडार तो वही है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के इंटरनल ऑरे में प्रवेश करता है ना, तो हम उसे अस्त मान लेते हैं। आउटर ऑरे के अंदर ही रहते हैं सारे ग्रह सूर्य के। हमारे भी 2 ही ऑरे, इंटरनल और आउटर। जब भी कोई उसके अंदर प्रवेश कर लेता है, डिग्री के हिसाब से कर लेते हैं कि कितनी दूरी पे उसका इफेक्ट आएगा, कि मतलब वो ग्रह और सूर्य में कितनी दूरी है। इससे क्या होता है कि वो जो ग्रह है वो अपनी प्रकृति के अनुरूप काम नहीं कर पाता है और वो सूर्य की ही ऊर्जा से कहीं ना कहीं दब जाता है, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को ग्रो नहीं कर पाता है। जब भी कोई चीज ज्यादा इफेक्टिव है, उसके अंदर जब उससे कम इफेक्टिव चीज आएगी तो वो अपने इफेक्ट को कहीं ना कहीं हटा देगी। तो अभी शनि अपने इफेक्ट को उतना दे नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें भी क्या बुराई है, क्योंकि सूर्य तो पिता है, पिता की ही छाया में तो आया है पुत्र। पिता भले ही डांटेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन पुत्र को कुछ दे करके जाएगा। यहाँ शनि का नुकसान नहीं है, क्योंकि जब भी शनि अस्त होंगे तो अपने पिता के पास ही तो है। पिता तो कान भी खींचेगा ना, थप्पड़ भी लगाएगा, गुस्सा भी करेगा, लेकिन जब भी कोई भी जरूरत होगी आगे बढ़ के तो पिता ने ही आना है ना, पिता ने ही खड़े रहना है ना हर समस्या में, वही तो रास्ता दिखाएगा। तो ये जो अस्त हो रहे हैं अभी शनि, ये बिल्कुल भी शनि के लिए नेगेटिव नहीं है और ना किसी के लिए नेगेटिव इफेक्ट देने वाले हैं। शनि किनसे जुड़ा हुआ है? लेबर क्लास से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ, हम सब से जुड़ा हुआ है, भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है। जो आम जनता किसी को भी अपने प्यार से आसमान पे बिठा देती है और किसी को भी अपनी नफरत से गिरा देती है, वो आम जनता जिसमें पूरी पावर होती है। किसी भी देश को उठाने और गिराने वाली है आम जनता की अपनी सोच होती है, आम जनता के अपने काम होते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब कहीं ना कहीं वो सूर्य मतलब राजा, सत्ता, शासन, उसके प्रभाव में आ गए और बहुत ज़्यादा अपने इफेक्ट को नहीं दे पा रहे। लेकिन शनि यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, क्योंकि उसको फिलहाल शासन की सपोर्ट मिल रही है। वो चीज़ें जो कि मिसमैनेज हो रही थी, क्योंकि भाई अब सब लोग इकट्ठे हों वो भी तो ज़रूरी है ना, सब अपना अपना ही राग गा रहे हो वो भी तो गलत है ना कहीं कानून का डंडा, शासन का डंडा लोगों पे चलना ही चाहिए ना, तभी तो लोग एक साथ चीजों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे, एक संरक्षण को महसूस कर पाएंगे। ये जो इफेक्ट है शनि का, वो शनि को डाउन नहीं करने वाला है, वो शनि को एक पॉजिटिव सपोर्ट देने वाला है। कोई भी ग्रह का परिवर्तन होता है, कोई भी ग्रह राशि बदले या फिर अस्त हो, वक्री हो, एकदम से अचानक से लोगों की सोच बदल जाती है। लोग डर जाते हैं, अब क्या होगा हमारे साथ, अरे ये ग्रह ने तो ऐसे कर लिया, अब क्या होगा। तो आप डरिए बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच हो जाती है लोगों की जबकि कुछ ऐसा होता है। हाँ, आम लोग, लेबर क्लास जो है अपने आप को एक दबा दबा महसूस करेंगे, जो उन्हें लगेगा कि उनकी आवाज़ उठ नहीं पा रही है जितनी वो उठाना चाहते हैं, जितना वो बोलना चाहते हैं, उनकी बात को दबाया जा रहा है, ये फील उनके अंदर रहेगी। लेकिन वो उस राजा के, उस शासन के संरक्षण में, ये भी बहुत बड़ा टाइम नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, 33 दिन ही तो गए, उसके बाद चीज़ें अपने आप ही मैनेज हो जाएंगी। ये चीजें भी जरूरी होती है। जब आम लोग अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं तो उनको कानून का, शासन का रौब दिखाना भी जरूरी होता है। हाँ, मैं भी आम व्यक्ति ही हूँ और उसके बाद भी ये बात कर रही हूँ, ये भी जरूरी होता है। तो ये वाला जो टाइम है, ये भी टाइम शनि के लिए सपोर्टिव रहेगा। हालांकि जो आम लोग हैं, लेबर क्लास है, जो अपनी मर्जी से चीज़ों को करना चाह रहे हो, अपने आप को दबा दबा महसूस करेंगे, लेकिन 33 दिन के बाद वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी,
क्योंकि उसके बाद कानून जो है, जो शासन है, वो सोचेंगे कि हमें इन चीज़ों के बारे में क्या करना है जिनके बारे में एक आम व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है, और उसके बाद वो चीज़ें उनकी फुलफिल होने लगेंगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको इस परिवर्तन से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए। थोड़ा समय है, लगेगा ज़रूर कि हम दब रहे हैं, घुट रहे हैं, लेकिन ये एक हमारी भलाई के लिए ही है, शनि का जो अस्त होना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।